Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया था। उससे मुतल्लिका जो इसकी इक्वेशन बनी थी उसको भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर कुछ हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस को देखा था। ग्राफिकल एनालिसिस के साथ साथ हमने उसके केसेस को भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड और टाइम के दरमियान जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर की जो नेचर होगी वो क्या होगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें ताकि आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ। इसी तरह से जब हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था वहां पर हम लोगों ने कुछ टेबल्स बनाए थे। उन टेबल्स में हम लोगों ने वो वक्त और वो डिस्टेंस लिखा था जो वो वक्त के मसावी हिस्सों में या मसावी वक्तों में तय कर रहा होता है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल को सपोर्ट देने के लिए एक टेबल को ड्रा किया है। टेबल को यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि जो आपके पास टाइम है वो है सेकंड में और जो आपके पास स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो स्पीड का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरह जो भी ऑब्जेक्ट, कार या कोई भी चीज है जो आपके पास मूव कर रही है वो जब डिस्टेंस और या फिर आपके पास वेलोसिटी कवर करेगी वो मीटर पर सेकंड में करेगी। जो टाइम आपके पास आ रहा है, अगर टाइम के मुनासिब और मुसावी वक्फों में हम लोग देखें किस तरह से वहां पर वक्फा इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है और किस तरह से वहां पर जो नंबरिंग है वो इंक्रीज कर रही है या फिर वो नंबरिंग डिक्रीज कर रही है। देखिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हर सेकंड के बाद उस नंबर का डिस्टेंस उस नंबर की जो स्पीड और उस नंबर का जो आपके पास टाइम होगा उसको नोट करना और देखना क्या ये वाकई ही इंक्रीज कर रहा है वहां पर या फिर डिक्रीज कर रहा है। देखें जीरो जीरो पे आपके पास जो स्पीड है वो जीरो है। वन पे आप लोगों की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड की है। 2 सेकंड पर आपकी जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकंड की है। 3 नंबर पर आप लोगों की जो स्पीड है वो 24, फिर 4 पर 32, 5 पर 40 और इसी तरह से 8 के फर्क के साथ साथ ये स्पीड आगे को बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब हम लोग इसके दरमियान में एक ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त का वक्फा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इस तरह वक्त के मसावी वक्फों में मसावी स्पीड का तय होना वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के मुतरादफ होता है। तो देखते हैं let's suppose that we can measure the speed of the car after every 1 second। फर्ज करें हम लोग हर 1 सेकंड के बाद कार की स्पीड को माप रहे हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एंड राइट इट ऑन द टेबल और उसको टेबल में लिख रहे हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपके पास टेबल में लिख दिया। वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द स्पीड v एंड टाइम t इज कॉल्ड द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी कि आपके पास अगर कोई ग्राफ टाइम और स्पीड इन दोनों एक्सिस के दरमियान में अगर ड्रा किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को लिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड को लेंगे। ये भी चीज मैं आपको याद दिलाता जाऊं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज सीखी हुई है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग चीज ली जाती है वो इंडिपेंडेंट होती है और जो वाई एक्सिस के अलोंग चीज ली जाती है वो आपके पास डिपेंडेंट होती है। ठीक है, फिर ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर्स की शक्ल में आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन है। जब 1 सेकंड या फिर इसका एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उसी लिहाज से उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से स्ट्रेट अप हो रहा है। असल में इसके पीछे की थ्योरी क्या है, वो ये है
take time t along the x-axis and v along the y-axis. Scale can be selected 1 second is equal to 1 centimeter along the x axis. आप लोगों ने एक स्केल सिलेक्ट कर लेना कि इस स्केल पर या इस टाइम पर इसका जो स्केल होगा वो इस वैल्यू के इक्वल होगा. स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जब भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तय करेगा या स्पीड को डिस्कवर करेगा तो वो आपके पास किसके इक्वल होगी, वो 1 सेंटीमीटर. ये हम लोगों ने खुद से एक फर्जिया वैल्यू रख ली है कि एक सेकंड का जो टाइम वो 1 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर. और जब आप लोग की स्पीड कवर होगी, जब 10 के करीब करीब आपके पास स्पीड कवर होगी वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में कंबाइन कर देंगे. क्या कर देंगे, कंबाइन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड. ये आपके पास खत्ते मुस्तकीम में लाइन होगी जो ऊपर की तरफ जा रही होगी. दिस शोज स्पीड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकंड. ये आपको इस चीज के बारे में बता रही है कि हर सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. यानी वक्त के मुसावी वक्फों में किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. इट इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल. और ये सबूत आपके पास टेबल की शक्ल में भी गिवन है. एविडेंट सबूत होना किसी चीज का. तो इसका जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब वक्त के मुसावी वक्फों के साथ साथ मुसावी उसकी स्पीड में इजाफा हो रहा है तो वहां पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और जब हम इसको ग्राफ की शक्ल में ड्रा करेंगे तो ग्राफ की शक्ल में ये एक खत्ते मुस्तकीम में लाइन जाती हुई नजर आएगी, जहां पर आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को लिया जाएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग आप लोगों की स्पीड मेजर की जाएगी. ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है आपके पास. ये एनालाइज करने के बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपके पास जो अमूमी तौर पर हकीकी दुनिया में एप्लीकेशन जो यूज होती हैं टाइम ग्राफ की, वो कौन सी, व्हीकल्स मोशन, गाड़ियों की जो मोशन है. एनालाइज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्स बाइसाइकिल और अदर्स. ये वाली जो आपके पास चीज है ना, ये मुख्तलिफ जिस्म की मुख्तलिफ बॉडीज की मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जैसा कि कार्स है, बाइसाइकिल्स है या कोई दूसरी आपके पास रेलगाड़ी या इन तरह की चीजों का टाइम और उसकी मोशन को एनालाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल है. दूसरे नंबर पर आप लोगों का एथलेटिक्स परफॉर्मेंस. एथलेटिक्स ये जो गेम्स वगैरह हैं इनमें जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको हम लोग देखते हैं. वो आप लोग देखते होंगे जब मैचेस वगैरह होते हैं तो मैचेस में एज एवरेज शेड्यूल और एवरेज ग्राफ आप लोगों को शो करवाया जाता है. वो आपके पास इस तरह से होता है. जो इसका दूसरा केस है उस केस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. उस केस में हम लोगों ने ये देखा था कि जब आप लोगों का फाइनल डिस्टेंस है वो सेम है हर जगह पर, आप हर जगह पर जो उसकी वैल्यू है उसको सेम ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो इसका केस 2 है उसका जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से भी बन सकता है, व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन और व्हेन विल बी द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन. कि जब आपके पास जो बॉडी है, जिस्म है, ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में होगा तो वहां पर जो ग्राफ लाइन होगी वो किस तरह से होगी, उसकी इमेज किस तरह से होगी, उसकी जो लाइनिंग है वो किस तरह से होगी. तो यहां पर देखिएगा टेबल में वैल्यूज आपको गिवन है. 0 पर भी इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20. 1 पर भी जो इसकी स्पीड थी वो 20. 2 पर, 3 पर, हत्ता कि आपके पास जितने सेकंड्स आ रहे हैं, जितना टाइम आपके पास आ रहा है उस सब पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी सॉरी स्पीड क्या है, वो सेम है. क्या है, आपके पास जो इसकी स्पीड है वो बिल्कुल सेम है. तो लिहाजा जब इस तरह का केस आया तो वहां पर किसी भी किस्म की कोई भी मोशन नहीं हो रही होती. ये आप लोगों ने डिस्टेंस केसेस में पढ़ा था कि जब उसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वहां पर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तब उसका ग्राफ क्या होगा, तब उसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में वो मोशन में नहीं है. ग्राफ लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द टाइम. वक्त को चेंज करने से उसकी जो स्पीड है उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी तब्दीली नहीं आती. लिहाजा दिस इज अ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड.
तो ये आपके पास जो मोशन होगी वो क्या होगी, उसकी कांस्टेंट मोशन होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, क्या होगी, एक कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, ये था आप लोगों का स्पीड टाइम ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ दो केसेस थे जिनको क्वेश्चंस की शक्ल में हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो आप लोगों का आर्टिकल है वो है आप लोगों का ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। ये है आप लोगों का स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है आप लोगों का वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप लोगों ने देखा था जो स्टीपर बनी होती है ग्राफ की, जहां पर वो जिसको हम लोगों ने स्लोप लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्टीपर लाइन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड अगर वो ज्यादा होगी तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोगों ने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में इसको देख लिया था। यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये किसी जिस्म के एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कहलाता है। किसी भी जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक वो वैल्यू है जो किसी जिस्म के एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग एक एग्जांपल देखेंगे जो कि ये लिखी हुई है, this shows that when the car moves with a constant acceleration, the velocity time graph is a straight line which rises through the same height from the equal intervals of the time। इसका जो कहने का मतलब है वो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक एवरेज एक्सेलरेशन से मूव ऑन कर रहा है, तो फिर वहां पर जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, वो एक आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा। और इस स्ट्रेट लाइन की जो हाइट है वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक उसकी जो एक्सेलरेशन की कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वो आपके पास वो भी चीज क्या होगी, राइज अप होगी, यानी वक्त के मसावी वक्फों में जो उसकी स्पीड है वो भी मसावी तौर पर इंक्रीज कर रही है। तो लिहाजा आपके पास वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो उस स्पीड को बढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, लेट्स सपोज दैट जब एट द रीजन सेंटर पॉइंट में था तो तब वहां पर कोई भी मोशन नहीं थी। जब आपके पास यहाँ से कार v1 स्पीड से गई है तो उसने लाजमी तौर पर कोई ना कोई टाइम डिस्कस किया है, तो वो जो टाइम की जो वैल्यू है वो आपके पास है t1, यानी कि जो v1 तक ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसने यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया वो आपके पास क्या है, t2। अब दोबारा से क्या हुआ कि उसने v1 से v2 तक जाने के लिए जो आपके पास टाइम की वैल्यू लिया वो है क्या, आपके पास t2। क्या है वो आपके पास, t2। और जो आपके पास इसका स्पीड इंटरवल्स होगा वो भी टाइम पर ही डिपेंड करेगा। किस तरह से, ये देखें, ये आपके पास जो स्पीड का इंटरवल वो है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। एज यू नो वेल, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू v ओवर t। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर बात हो रही है एवरेज एक्सेलरेशन की, जिसमें उसकी इनिशियल पोजीशन भी होती है या इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और उसकी फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी भी होगी। उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर मौजूद होगी। एक्सप्लेनेशन में यही चीज है कि लेट्स सपोज दैट वी ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ, there will be the specific time t1 when the v1 speed is can be begun। जब आपके पास v1 की स्पीड बनी है तो उसने टाइम t में कवर किया है, फिर थोड़े से वक्फे के बाद उसने वही जो स्पीड v1 थी वो v2 में गई है और वो v2 t2 टाइम में कवर हुआ है। तो जब इनका डिफरेंस करेंगे या इनकी इंटरवलिंग टाइम देखेंगे तो वो आपके पास t2 माइनस t1 s2 माइनस s1 या v2 माइनस v1 होगा। ठीक है, और उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, स्लोप में आप लोगों ने देखा था कि जो टोटल चेंज है वो टोटल इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम के इक्वल है। तो जो आपके पास टोटल इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम है उसकी जो स्टिफनेस है या उसका जो लाइन है वो आपके पास एक स्ट्रेट शक्ल में गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें कि मैथमेटिकली क्या है तो वो आपके पास आ जाएगा टोटल चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल वक्त में जो टोटल स्पीड चेंज हुई है उसकी जो आपके पास रेशियो होगी वो एवरेज एक्सेलरेशन या फिर स्लोप कहलाएगी। जो आपके पास स्लोप का फार्मूला वो चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम, और जो आपके पास
चेंज इन स्पीड था वो क्या था, v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और आप लोगों को पता है जो v2 माइनस वी1 है वो आपके पास एक एवरेज स्पीड है जिसको आप लोग डेल v ओवर t कहेंगे। और आप लोगों को ये भी चीज पता है कि एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, तो लिहाजा यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो डेल v ओवर t की शक्ल में लिखा जाएगा। इसका एक केस यहाँ पर बन रहा है, उसके मुताबिक जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है कि व्हाट विल बी द हैपन व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट ग्राफ हॉरिजॉन्टल। कब तब क्या होगा जब आपके पास जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। तो उसके लिए जो पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि द स्पीड v1 एट t1 इज सेम एज द v2 एट t2। तो लिहाजा फर्ज करें जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 है एट t1 टाइम पर, वो ही स्पीड v2 है एट द टाइम t2। तो लिहाजा किसी भी तरह का कोई भी चेंज वहां पर स्पीड में नहीं होगा, तो जो चेंज इन स्पीड होगा वो क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। तो इसकी जो मुतकाबल जो इक्वेशन बनेगी या इसके जो कंपैरिजन में इक्वेशन यहाँ पर जनरेट होगी वो क्या होगी, व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड आपके पास कांस्टेंट है, द स्पीड when the speed of the object is constant, the speed time graph is a horizontal straight line parallel to x axis। जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वो बिल्कुल एट द इनिशियल पॉइंट एट द फाइनल पॉइंट दोनों जगहों पर सेम है, तो वहां पर जो टाइम ग्राफ बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल शक्ल में बनेगा, जो ये चीज तय करेगा कि वहां पर किसी भी किस्म की मोशन में चेंजिंग नहीं आई और वहां पर जो मोशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। और इसी तरह अगर इसका स्लोप लाइन बनाएं तो यहाँ पर जो v2 माइनस v1 वाली इक्वेशन वो हमारे पास जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम वहां पर किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो जो चेंज इन स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू जीरो। तो जो आपके पास इक्वेशन बनी थी ये वाली, लेट्स सपोज दैट आपके पास जो इक्वेशन बनी थी एवरेज एक्सेलरेशन की वो बनी थी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो ये जीरो ओवर t2 माइनस t1 और आपके पास जो इसकी टोटल आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस लिहाज से यहाँ पर क्या किया है, मैंने स्लोप को जीरो लिख दिया। ये था आप लोगों का ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट टाइम स्पीड टाइम ग्राफ को बिल्कुल सही तरीके से सुन लिया होगा, अंडरस्टैंड कर दिया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा बच्चों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन लाजमी करना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए बच्चे आप मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई चीजों को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।